कॉलेज में बीएड के प्रवेश की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन 11 आवेदनों के साथ जो मार्कशीट लगी हुई थी वह संदेह के घेरे में आ गई। कॉलेज संचालक को ऐसी आशंका होने पर जब उन्होंने सत्यापन कराया तो वह कुटरचित तरीके से बनाई हुई निकली। खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, जिससे बीएड एडमिशन फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें 11 प्रवेश निरस्त किए गए हैं। मामला ग्वालियर के प्रेस्टन कॉलेज का है। ऑनलाइन किए गए 11 आवेदनों में संलग्न मार्कशीट कुटरचित यानी फर्जी और हेरफेर की गई पाई गई है। बताया जा रहा है कि सभी आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का शुरुआती सत्यापन पहले हो चुका था, लेकिन प्रेस्टन कॉलेज के संचालक प्रबोध त्रिपाठी को मार्कशीटों की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। मामले की शिकायत उच्च शिक्षा विभाग से की गई, जिस पर विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। टीम कॉलेज पहुंची और जांच सही पाई गई। इस दौरान सामने आया कि मेरिट में हेरफेर कर बीएड में प्रवेश पाने के उद्देश्य से मार्कशीट में बदलाव किया गया था। यह मामला ऐसा भी था जिसमें आवेदक ने किसी अन्य छात्र की मार्कशीट ही आवेदन के साथ संलग्न कर दी थी। जांच के बाद सभी 11 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया, जिसमें 8 पुरुष और 3 महिला छात्र शामिल हैं। इनमें 10 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग का छात्र है। सभी आवेदक जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध अलग अलग कॉलेजों के छात्र बताए गए हैं। मामले में हैरानी की बात यह है कि आखिर शुरुआत में ये बात पकड़ में क्यों नहीं आई। ऐसे में दस्तावेजों के सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया में संभावित साठगांठ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही शिक्षा विभाग को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है। बीएड का प्रेस्टन कॉलेज में कुछ विषय था, उनकी बीएड कॉलेज में कुछ एडमिशन के वेरिफिकेशन में विसंगतियां पाई गई हैं, ऐसा बताया गया विभाग द्वारा। सर, किस प्रकार की विसंगतियां थी? वेरिफिकेशन को लेके या कुछ रचित मार्कशीट या कुछ होती, अभी प्रथम दस्ता है, बिल्कुल प्रारंभिक तौर में जांच है। उसके जब तक ये नहीं आ जाते हैं निष्कर्ष, इस पर कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। तो क्या अभी आप लोग जांच के लिए पहुँचे हैं? प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है आपको? नहीं, मैं जांच को नहीं पढ़ रहा हूँ, समिति गई है जांच के लिए। वो समिति 3 सदस्यीय समिति है और उसमें वो जांच कर रही है। वो सारी की सारी चीज़ों की जांच करेगी और जो उसको सौंपेगी उसको मैं विभाग को भेजूँगा आगे। और कौन कौन शामिल है समिति? मैं 3 सदस्य अभी गोपनीय है, क्योंकि उसका नाम लेना थोड़ा सा उचित नहीं समझता हूँ मैं। तीनों ही प्रोफेसर हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। और शासन स्तर से आपको शिकायत हुई है? नहीं, शासन स्तर पर शिकायत नहीं मिली है। मुझको विभाग ने ये बताया कि ऐसा कुछ प्रकरण है और शायद किसी पेपर पब्लिश हुआ होगा, उसके संदर्भ में कहा गया है। तो वो हमने जांच समिति बनाई है, वो अपनी वहाँ पे जांच करके सारी रिपोर्ट देगी। उसके बाद जैसा भी होगा मैं विभाग को निर्देशित करूँगा, जो भी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई, क्योंकि हमारे आयुक्त महोदय और अपर मुख्य सचिव दोनों ही इस वक्त 0 टॉलरेंस को लेकर जिस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं, तो निश्चित रूप से अगर किसी ने गलती की होगी तो उसे बख्शा तो नहीं जाएगा। सर, इसमें कितने स्टूडेंट्स की बात आई है, कितने कॉलेज इन्वॉल्व हैं, जानकारी है? मैं तो जो जांच समिति बताएगी, सामान्यतः सुना है शायद 10-11 स्टूडेंटों का कुछ विषय है। ये कौन सा कॉलेज है? क्या प्रेस्टन कॉलेज के विषय में नहीं, अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक है विभाग से अनुमति लेकर एक रैंडम भी पूरे जांच कराऊंगा। इस तरीके का अगर पाया जाता है यहाँ पर कोई सत्यता, उस विसंगति को देखने के लिए कुछ कॉलेजों में और की जाना चाहिए। मीडिया के पास रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मार्कशीटों में नंबर बढ़ा दिए गए हैं, क्या ये बात सच है? अब मैं इस स्तर पर नहीं कह सकता, ये तो उसकी पुष्टि होने के बाद जांच समिति की तभी मैं कह पाऊँगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को भी वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है कभी समिति द्वारा। सर, सभी स्टूडेंट एक ही कैटेगरी के हैं ऐसा कुछ? अब ये भी सुनने में आया है कि मैंने अभी बताया ना कि बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहने में, कि सामान्यतः यही है शायद कि आरक्षण बल से। सर, आप एक सीरियल अफसर भी हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसकी वजह क्या है सर? देखिए, वजह जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक नहीं कह सकते। चाहे इसमें कोर्स की गलती हो, चाहे हेल्प सेंटर की गलती हो, चाहे वेरिफिकेशन करने वाले की, जब तक ये सारे तथ्य निकल के आएंगे, या उस छात्र की कूटरचित अभिलेखों को लगाने का विषय है, लेकिन वो दोनों स्तर पर सत्यापित किए जाते हैं, तो आखिर ये चूक हुई किस स्तर पे, इसको देखा जाना आवश्यक है।
सर इसमें ये आपराधिक मामला भी बनता है? देखिए, आपराधिक मामला तो विभाग तय करेगा और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस पर की अग्रिम कार्रवाई क्या की जाए, उनको शासनात्मक कार्रवाई की जाए या दंडात्मक कार्रवाई के लिए अग्रिम जो भी न्याय उचित शस्तियाँ होती हैं वो अध्यारोपित कराई जाएँ। विभागीय जांच, विभिन्न प्रकार के स्तर हैं जांच के, अभी तो बहुत प्रारंभिक जांच है। किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है? अब मैं बताया ना, मैंने जांच नहीं की है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभिलेख मैंने देखे भी नहीं है, लेकिन ये कि शायद संभवतः जीवाजी विश्वविद्यालय की यही बताए जा रहे हैं, जैसा कि एक सूचना अपुष्ट सूत्रों के द्वारा बताई गई है। प्रथम दृष्टया छात्रों के दस्तावेज देखने के पश्चात ये ज्ञात हुआ हमको कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था बच्चों का, लगभग 80, 75, 85 इतने परसेंटेज पे एडमिशन हो रहे हैं। उसके बाद हमने इन बच्चों के दस्तावेज देखे तो दस्तावेजों में भी लगभग यही परसेंटेज हमको दिखाई दिए। छात्रों के दस्तावेजों को और अधिक खंगालने के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से उनके रोल नंबर से जब हमने मार्कशीटें निकाली तो उन छात्रों के परसेंटेज बहुत कम थे। कितने? लगभग एक आध, अगर यानी लगभग ये मान के चलो आप कि 50, 52, 56 ऐसे परसेंटेज के बच्चों के परसेंटेज ऑनलाइन फॉर्म में लगभग ये मान के चलो आप 75 से 85 के बीच में प्रदर्शित हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको मेरिट में एडमिशन मिल गया। मेरिट में एडमिशन मिलने के बाद वो हमारे जब कॉलेज में आए तो हमने उनको जब दस्तावेज देखे तो हमने उस दस्तावेजों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग में शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने ये सारे एडमिशन हमारे कैंसिल कर दिए। त्रिपाठी जी, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, इसमें मेरिट के आधार पर उन्होंने एडमिशन ले लिया था, लेकिन ये जो सरकारी सिस्टम है इसमें कहाँ इन लोगों ने हेरफेर किया और किस व्यक्ति के आधार पर, किस चेक पॉइंट पर हेरफेर हुआ होगा जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचे मेरिट में? हमको लगता है कि जहाँ पर दस्तावेज वेरिफिकेशन का काम है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। बाकी उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का बहुत अच्छा प्रोसीजर बना रखा है। दस्तावेज वेरिफिकेशन को थोड़ा सा और सुदृढ़ कर दिया जाए तो ये अनियमितता खत्म की जाए। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन जीवाजी की वेबसाइट चेक करी और छात्रों की जो वेबसाइट जो मार्कशीट है उसको वेरीफाई किया, तो क्या ये प्रोसेस पहले नहीं होता, मतलब कहीं सरकारी सिस्टम में इस प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता? अब इसके बारे में अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पूर्व में हुआ है उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, अब भविष्य में नहीं होने दूंगा मैं। मेरे कॉलेज में ऐसे एडमिशन भविष्य में नहीं होंगे। यदि उनके मेरिट में नंबर ज़्यादा है और एक्चुअल में कम है तो मैं उनको निरस्त करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को पत्र ले लूँगा। फिर भी त्रिपाठी जी, आपने एक मतलब बड़ा एक शिकायत है ये और पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है, बड़ा घोटाला है, फिर भी आपको क्या लगता है कि सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही? हाँ, हल्की फुल्की कमी है, उसको दूर। कितने एडमिशन आपके कॉलेज में आए थे? ऐसे 11 एडमिशन। 11 एडमिशन थे, आपने सबको निरस्त करा दिया? सारे अभी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपसे टीम ने लिए हों? हाँ, मेरे पास अभी टीम आई थी उच्च शिक्षा विभाग की, उन्होंने पूरी जानकारी मेरे से लिए, मेरे से सारे दस्तावेज लिए, सारी मार्कशीटें लेके गए और वो उन्होंने कहा है कि वो अपने लेवल पर भी इसको उच्च शिक्षा विभाग से वेरीफाई करवाएंगे। सर, एक बात जानना चाह रहा था, इसमें क्या दलालों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? अगर कह नहीं सकते। क्या इसमें AI का इस्तेमाल करके PDF चेंज की गई होगी? 100%। सर, एक और सवाल है सर, इसकी फीस कितनी है एक स्टूडेंट? 32,000 से 36,000 तक, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग। हमारी 32,000 है। आपने अपना आर्थिक नुकसान क्यों कराया? कहीं ना कहीं 3-3.5 लाख की फीस आपको मिलती है और मगर जो डिजर्व करता है कैंडिडेट उसका एडमिशन नहीं होगा इसके बाद। भाई ये इस तरह से गलत तरीके से परसेंटेज बढ़ा के एडमिशन ले रहे हैं, तो जो डिजर्व करता है उसकी सीट खराब हुई ना, इसलिए हमने ये कदम उठाया।
सर क्या लगता है भविष्य में अगर FIR की नौबत आई तो आप कराएंगे? बच्चों के प्रति सहानुभूति है, भविष्य में वो ऐसा काम ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। तो आपने एक सबक दिया है। कैसा? सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना TPA इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।